हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में अपनी 15th वीडियो माइक्रो टीचिंग के ऊपर है, जो कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है और माइक्रो टीचिंग किसने दिया है और इसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं माइक्रो टीचिंग के अंदर। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड ये से, और ये जो माइक्रो टीचिंग है वो आपके बीएड में भी काम आता है और साथ साथ जो टीचिंग एग्जाम्सन सब में काम आता है। तो माइक्रो टीचिंग सबसे पहली बात की एक न्यू टेक्निक है और एक इनोवेटिव टेक्निक है माइक्रो टीचिंग, जो गिवन बाय किसने दी थी, वो ड्वाइट एलन ने दी थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1963 के अंदर ड्वाइट एलन ने दिया था कंसेप्ट माइक्रो टीचिंग का। तो सबसे पहली बात यही हो गई कि माइक्रो टीचिंग जो है ड्वाइट एलन ने दिया है और 1963 में दिया है कंसेप्ट माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एक न्यू टेक्निक है। अब बात करते हैं कि माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। तो सबसे पहली बात, माइक्रो टीचिंग एक टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक है, मतलब जिसमें हम टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो है हमारी माइक्रो टीचिंग, जिसमें हम टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग एक टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब भी टीचर किसी क्लास में एंटर करेगा तो वहाँ पे मिनिमम 20 to 30 स्टूडेंट्स होते हैं, पर उस 20 से 30 स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है कि टीचर्स के पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके पास जब ये स्किल होंगी तो भी वो क्लास में अच्छे से पढ़ा पाएगा। तो जैसे कोई भी काम करने से पहले, किसी भी जॉब में एंटर होने से पहले, किसी भी प्रोफेशन में एंटर होने से पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वैसे ही जब टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है तो वो माइक्रो टीचिंग कंसेप्ट होता है, जिसमें हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं उनकी, ताकि जो उनकी टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो। इसका जो माइक्रो टीचिंग का जो फोकस होता है वो होता है डेवलपिंग टीचिंग स्किल। टीचिंग की स्किल को डेवलप करना ही मेन फोकस है माइक्रो टीचिंग का। उसका ऑब्जेक्टिव है, माइक्रो टीचिंग का काम ही यही है कि हम टीचिंग की स्किल को डेवलप करते हैं। अब टीचिंग स्किल्स कौन सी, जैसे कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसी है टीचिंग की, टीचर जब इंट्रोड्यूस कर रहा है टॉपिक को या फिर अपने आप को, तो वो स्किल भी टीचर के अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चंस की प्रोबिंग करने का, प्रोबिंग दैट मीन हिंट देने का। अभी कोई क्वेश्चन अगर पुट कर रहा है टीचर, तो अगर किसी स्टूडेंट के पास उसका नहीं आंसर, तो टीचर्स कैसे हिंट प्रोवाइड करें बच्चों को, तो वो स्किल भी टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो माइक्रो टीचिंग के अंदर हमारा फोकस होता है कि हम टीचिंग की स्किल को कैसे डेवलप करें। जो हमें टीचिंग में स्किल चाहिए, जो हमें पढ़ाने में अपनी योग्यता कुशलता चाहिए, वो उनको हम कैसे डेवलप करें, वो माइक्रो टीचिंग के अंदर आता है। जो माइक्रो टीचिंग है वो एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम कॉम्पिटेंट टीचर्स प्रिपेयर करते हैं। मतलब कि अभी किसी भी स्टूडेंट के पास डिग्री आई, तो डिग्री आने के बाद तक स्टूडेंट ही रहता है। वो एक टीचर तभी बनेगा जब उसके पास टीचर की ट्रेनिंग होगी। तो मीन्स जब कोई स्टूडेंट एक कॉम्पिटेंट टीचर बनता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, माइक्रो टीचिंग का। दैट मीन उसकी टीचिंग की ट्रेनिंग का। जब टीचर ट्रेनिंग होगी तभी वो स्टूडेंट एक कॉम्पिटेंट टीचर बनेगा, तभी वो कुछ पढ़ा पाएगा। अदरवाइज़ डिग्री तो सब बच्चों के पास है, टीचर तभी होगा जब उसके पास कुछ ट्रेनिंग होगी। तो माइक्रो टीचिंग एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो एक कॉम्पिटेंट टीचर्स, मतलब एक योग्य अध्यापक को तैयार कौन करता है, माइक्रो टीचिंग। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनकी स्किल्स को डेवलप करके कॉम्पिटेंट टीचर प्रिपेयर करता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के अंदर में क्या होता है कि जो हमारा क्लास साइज़ है वो 5 to 10 स्टूडेंट्स होता है। मतलब जो हमारा क्लास साइज़ है वो, अभी मान के चलो कि कोई क्लास होगी, भरी पूरी क्लास होगी, तो वो उसमें कम से कम 30 स्टूडेंट्स होंगे। पर माइक्रो टीचिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी क्लास के साइज़ को 5 से 10 स्टूडेंट तक, मतलब 5 से 10 बच्चे होते हैं उस क्लास के अंदर, और उन पर ही किसी स्टूडेंट को भेजते हैं, किसी टीचर को भेजते हैं कि आप वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, अपनी टीचर की ट्रेनिंग करो, ताकि वो एक कॉम्पिटेंट टीचर निकल कर आए जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो। तो मीन्स अभी हम माइक्रो टीचिंग में क्या कर रहे हैं कि क्लास के साइज़ को 5 से 10 स्टूडेंट्स तक, मतलब 5 से 10 बच्चे कर रहे हैं क्लास के अंदर, ताकि उनके साथ वो ट्रेनिंग करें, उनके साथ अपनी स्किल्स को डेवलप करें, उनसे क्वेश्चन पुट करके देखें, उनको मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। तो जब अगर कोई टीचर 5 से 10 स्टूडेंट्स में अगर वो कॉम्पिटेंट है, परफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ही वो क्लास को संभाल पाएगा।
तो इसी वजह से माइक्रो टीचिंग के अंदर हम क्लास के साइज़ को कम रखते हैं। अगर हमने स्टार्टिंग में क्लास के साइज़ को अभी 30 के 30 स्टूडेंट्स को एक ही साथ बैठा दिया और अभी वही माइक्रो टीचिंग शुरू कर दी, तो वो ट्रेनिंग इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। क्योंकि अभी एक बार जब कोई टीचर है वो 5 स्टूडेंट ही नहीं संभाल पाए तो वो 30 कैसे संभालेगा। तो सबसे पहले हमें जो ट्रेनिंग है वो कम बच्चों से स्टार्ट करते हैं, 5 से 10 बच्चे तक, ताकि वहाँ पे अगर टीचर ट्रेन हो जाता है तो उसके बाद वो बड़ी क्लासेस भी संभाल पाएगा। क्योंकि वहाँ पर उनके स्किल्स, अभी इन स्टूडेंट्स में क्या है कि उन टीचर्स की स्किल्स डेवलप हो जाती है। उन टीचर्स को अपनी क्लास को मेंटेन करना, क्लास में क्वेश्चनिंग पुट करनी, क्लास में अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, अपनी ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सब कुछ इन 5-10 स्टूडेंट्स में क्या है उनकी सारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। तो वो बड़ी क्लासेस में भी, बड़ी जो क्लासेस हैं जिनमें क्लासेस बच्चे ज़्यादा, स्टूडेंट्स ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी वो ईज़िली अपना लेक्चर डिलीवर कर पाते हैं। नेक्स्ट है इमीडिएटली नॉलेज ऑफ करेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, करेक्टनेस ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब अगर कुछ मिस्टेक करता है टीचर तो उनको इमीडिएट पता चल जाता है कि मुझे कहाँ अपनी करेक्टनेस करनी है, कहाँ, मतलब उसके टीचर को रिस्पॉन्स का अपना तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ मुझे और इम्प्रूव करना है। पर अगर वही बात है कि अगर भरी क्लास होगी, 30 बच्चे होंगे, तो उनको इतनी जल्दी नहीं पता चलता, क्योंकि 5 बच्चों का रिस्पॉन्स लेना बहुत ईजी है, बट 30 के 30 बच्चों का रिस्पॉन्स लेना बहुत मुश्किल है। क्योंकि 30 के 30 बच्चे का सबका अलग रिस्पॉन्स है, हो सकता है 30 में से 20 को समझ आया हो, 10 को ना आया हो, तो वहाँ पर रिस्पॉन्स लेना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप 5 बच्चों की क्लासेस को पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर रिस्पॉन्स लेना ईजी है, 5 बच्चों को समझाना भी ईजी है, उनसे रिस्पॉन्स लेना भी ईजी है। तो इसी वजह से क्या है कि हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है जब माइक्रो टीचिंग होती है, जब टीचर ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है, क्योंकि बच्चे कम होते हैं। और यही रीज़न है कि हम क्लास के साइज़ को इसमें माइक्रो टीचिंग में कम स्टूडेंट्स रखते हैं, ताकि ईजी रिस्पॉन्स हो, ईजी उनकी स्किल्स डेवलप हो, और साथ साथ वो अपने टॉपिक को ईजिली समझा भी पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक साइज इज़ आल्सो रिड्यूस। तो इसमें टॉपिक साइज़ को भी हम कम करते हैं, क्योंकि हमें टीचर्स को सिर्फ माइक्रो टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो टीचर की स्किल्स को डेवलप करना है। टीचर की टीचिंग में जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है उनको ट्रेनिंग देना है, उनकी स्किल्स को डेवलप करना है। तो हमें यहाँ पर ये नहीं है कि अगर एक चैप्टर है तो वो कंप्लीट पढ़ा के दिखाना है कि हमें उस पर ही प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर हमें बेशक एक टॉपिक पढ़ाना हो, पर वो टॉपिक से हमें अपने स्किल्स को डेवलप करना है। तो वो हमारी माइक्रो टीचिंग के अंदर आ गई, जिसमें हम टॉपिक के साइज़ को भी कम करते हैं और बच्चों के, मतलब स्टूडेंट साइज़, क्लास साइज़ भी कम होता है और टॉपिक साइज़ भी कम होता है। सिर्फ हम मेन फोकस कि हमारी स्किल्स को डेवलप करना। अगर हमारी स्किल्स डेवलप हो गई तो हम अगर हमें कोई 4 लाइनें पढ़ाने आ गई तो हम 10 भी पढ़ा सकते हैं। पर अगर हम डायरेक्ट 10 लाइनें पढ़ाने लग जाएंगे तो वो 4 भी नहीं पढ़ानी आएगी ढंग से। तो इसी वजह से हमें टॉपिक साइज़ सबसे पहले कम पढ़ाना चाहिए। अगर हम इजीली उसके बाद हम अपना टॉपिक साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें कोई 4 लाइनें समझा के देखनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम उन 4 लाइनों में कहाँ गलती कर रहे हैं समझाने में। तो सबसे पहले क्या है कि 4 टॉपिक साइज़ भी हमारा कम होना चाहिए और हमारा क्लास का साइज़ भी कम होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग स्किल्स। तो इसमें क्या होते हैं, इंडिविजुअलाइज मतलब इंडिविजुअल लेवल पे जो है ट्रेनिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है फीडबैक फॉर ट्रेनर परफॉर्मेंस। अब हम जो ट्रेनर है जो उसकी परफॉर्मेंस का भी फीडबैक लेते हैं माइक्रो टीचिंग में। और जो माइक्रो टीचिंग है वो एक प्री टीचिंग प्रोसेस है, मतलब कि टीचर्स बनने से पहले के प्रोसेस है या फिर टीचिंग करने से पहले के प्रोसेस है, जिसमें अभी कंपिटेंट टीचर तभी बनेगा जब उसकी ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग होगी हमारे माइक्रो टीचिंग के अंदर। तो जो माइक्रो टीचिंग हुई वो हमारी एक प्री टीचिंग प्रोसेस हुई, मतलब कि ओरिजिनल या फिर कंपिटेंट टीचर से कंपिटेंट टीचिंग से पहले की प्रोसेस है माइक्रो टीचिंग, जिसमें हम अभी एक्चुअल में नहीं पढ़ा रहे, बट अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि हम इजीली टीच कर पाएँ। नेक्स्ट है रियल टीचिंग सिचुएशन फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल। तो अभी ये ऐसा नहीं है कि एक ट्रेनिंग है तो कुछ भी आप बोलते रहोगे, कि रियल टीचिंग सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको ओरिजिनल रूम मिलता है, ओरिजिनल ब्लैक बोर्ड मिलता है और ओरिजिनली आपको पढ़ाना होता है। टॉपिक साइज़ भले ही कम हो, क्लास साइज़ भले ही कम हो, फिर भी आपको रियल टीचिंग सिचुएशन रियल टीचिंग सिचुएशन होती है, मतलब आपको रियली पढ़ाना होता है ताकि आपकी टीचिंग स्किल डेवलप हो। अभी ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग है और टॉपिक साइज़ कम है, तो ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे और चलेगा। वहाँ पर आपको रियल टीचिंग ही करनी है, जैसे आप ओरिजिनल पढ़ाओगे वैसे ही पढ़ाना है। सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि यहाँ पर टॉपिक साइज़ कम है तो आप इजीली पढ़ा सकते हो, और क्लास साइज़ भी कम है तो आप सब बच्चों को समझा सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि आप उसको
टॉपिक साइज कम समझ के या फिर क्लास में बच्चे नहीं है तो कुछ भी आप बोल के चले जाओगे तो आपकी ट्रेनिंग हो गई, ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ पे एक जो सिचुएशन होगी वो रियल टीचिंग सिचुएशन ही होगी। मतलब जैसे आप ओरिजिनल पढ़ाओगे, जैसे आप रियल में पढ़ाओगे, वैसी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट होगी माइक्रो टीचिंग में, ताकि आपकी टीचिंग स्किल क्या हो, डेवलप हो। तो हमने यहाँ तक मीनिंग किया है माइक्रो टीचिंग का। माइक्रो टीचिंग सबसे पहले किसने दिया था, तो वो दिया था ड्वाइट एलन 1963 में। और जो माइक्रो टीचिंग है वो एक प्री टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग से पहले की प्रोसेस है, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, जिसमें मेन काम क्या होता है, टीचिंग की स्किल्स को डेवलप करना, एक कॉम्पिटेंट टीचर प्रिपेयर करना, और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जहाँ पे रियल टीचिंग सिचुएशन हो, मतलब ओरिजिनल जहाँ टीच करते हैं वैसी सिचुएशन क्रिएट करना, ताकि टीचिंग की स्किल जो है डेवलप हो। और साथ साथ इसमें हम टॉपिक के साइज़ को, क्लास के साइज़ को, दोनों को ही कम रखते हैं ताकि पढ़ाना और समझाना ईजी हो टीचर के लिए। तो ये हमने अभी तक मीनिंग किया है। इसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं माइक्रो टीचिंग में, तो अब हम स्टेप्स डिस्कस करेंगे। बात है स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो सबसे पहला स्टेप आता है, ये स्टेप भी इम्पॉर्टेंट ही है माइक्रो टीचिंग की, क्योंकि माइक्रो टीचिंग के मीनिंग के बाद आता है कि उसके प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेप्स यूज़ होते हैं माइक्रो टीचिंग, मतलब ट्रेनिंग में कौन कौन से हमारे स्टेप्स यूज़ होंगे। सबसे पहला स्टेप है डिफाइनिंग द स्किल, जिसमें डिफ़ाइन किया जाता है उस टीचर को स्किल्स के बारे में कि कौन कौन से स्किल टीचर के पास होने चाहिए। तो अभी स्किल कौन कौन सी होनी चाहिए, सबसे पहली स्किल आती है हमारी इंट्रोड्यूसिंग स्किल। टीचर के पास स्किल होनी चाहिए इंट्रोड्यूस करने की, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की, खुद को इंट्रोड्यूस करने की, मतलब कि ओवरऑल टीचर के पास इंट्रोड्यूसिंग स्किल होनी चाहिए कि कैसे वो इंट्रोड्यूस करे। सेकंड स्किल होनी चाहिए स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन की, कैसे उसको टॉपिक एक्सप्लेन करना है, कैसे उसको अपना जो प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे उसको अपना जो भी वो अपना टॉपिक है, कंटेंट कैसे एक्सप्लेन करना है, तो उसकी टीचर के पास एक्सप्लेनेशन की स्किल होनी चाहिए। स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, प्रोबिंग को हम कहते हैं हिंट देना, तो टीचर के पास स्किल होनी चाहिए क्वेश्चन को प्रोब करने की। दैट मीन अगर उसने क्वेश्चन कोई पुट किया है तो उस क्वेश्चन को कैसे बच्चों से उसका आंसर निकलवाए, उनको हिंट प्रोवाइड करे। तो ओवरऑल इसमें क्या हुआ कि टीचर के पास स्किल होनी चाहिए बच्चों को हिंट देने की उस क्वेश्चन के बारे में, ताकि बच्चे खुद से उस हिंट के बाद सोच सके उस क्वेश्चन का आंसर। तो टीचर के पास स्किल होनी चाहिए क्वेश्चन को प्रोब करने की, क्वेश्चन को हिंट देने की। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, टीचर के पास क्वेश्चन की स्किल होनी चाहिए कि वो टॉपिक कोई डिस्कस कर रहा है तो उसको कैसे बीच बीच में क्वेश्चन पुट करे, कैसे उसको क्वेश्चन आंसर करने हैं बच्चों के साथ। स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट का मीनिंग होता है कि जब अगर किसी बच्चे ने पॉजिटिव बिहेव किया है, मीन्स अगर कुछ अच्छा काम किया है तो उसको हम पॉजिटिव रिवॉर्ड देंगे, मतलब कोई पॉजिटिव काम करेगा तो रिवॉर्ड देंगे और कोई गलत काम करेगा तो पनिशमेंट करेंगे। वो हमारे होते हैं रेनफोर्समेंट मीन्स मोटिवेशन, जहाँ पर बच्चा अच्छा काम कर रहा है और कोई गलत काम करे तो उसको पनिशमेंट देते हैं ताकि वो फ्यूचर में वो काम ना करे। तो मीन्स टीचर के पास ये स्किल भी होनी चाहिए कि वो बच्चों को रेनफोर्समेंट करे, बच्चों को मोटिवेट करे, जहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड दे के, और उनको पनिश करे जहाँ वो गलत काम करें ताकि वो फ्यूचर में ना करें। तो टीचर के पास रेनफोर्समेंट की स्किल भी होनी चाहिए। स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, उसकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसी है तो उसकी स्किल भी टीचर के पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा वही आता है कि हम टीचर को सबसे पहले ये सारी स्किल्स को डिफ़ाइन करते हैं कि उनके पास ये स्किल होनी चाहिए। जब उनके पास उनको स्किल का ही नहीं पता होगा तो फिर वो कैसे ट्रेनिंग करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारी माइक्रो टीचिंग में यही आता है कि हम डिफ़ाइनिंग द स्किल्स को डिफ़ाइन करें। अब मैंने आपको ऑलमोस्ट स्किल्स हैं वो बता दी हैं। ये स्किल सब पता होने चाहिए टीचर के पास, उनको उनके अंदर ये स्किल्स होने चाहिए। अभी जब सारी स्किल्स डिफ़ाइन हो जाएंगी तो उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्किल। अभी जब उनको स्किल का पता चल गया कि मेरे पास ये स्किल होनी चाहिए तो उसके बाद उनको उनकी स्किल का डेमो करके दिखाना। अभी जो एग्जांपल के तौर पर उनको ब्लैक बोर्ड राइटिंग करके दिखाना, खुद का इंट्रोडक्शन देके दिखाना, या कोई टॉपिक लेके उसका उस चैप्टर का उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देके दिखाना, ताकि उनकी स्किल का थोड़ा डेमो भी मिले। तो सबसे पहले उनको स्किल का डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद उनको एक उनकी स्किल्स के बारे में डेमो करके दिखाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन कैसे पुट किए जाते हैं उसका डेमो देना, इंट्रोड्यूसिंग का डेमो देना, या फिर जैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग का डेमो देना, कैसे राइटिंग होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग का डेमो देना, या कैसे एक्सप्लेन करना टॉपिक को उसका डेमो देना। तो ये इन सब का डेमो होना चाहिए, उन स्किल का डेमो देना चाहिए उन टीचर्स को जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं। नेक्स्ट है जब उनको अब स्किल्स का पता चल गया प्लस उनको डेमो भी मिल गया कैसे यूज़ करना है,
तो अभी वो अपने खुद से लेसन को प्लान करेंगे कि मुझे क्या पढ़ाना है। अभी वो लेसन में प्लानिंग करेंगे कि कितने टाइम पीरियड में पढ़ाना है, कितना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेरा पढ़ाने का, क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन टॉपिक कौन सा पढ़ाना है, कितना कंटेंट पढ़ाना है, कितने टाइम पीरियड में पढ़ाना है, प्लस कौन से मेथड से पढ़ाना है। तो मीन्स यहाँ पे वो ओवरऑल अपना लेसन का प्लानिंग करेगा, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है और कितने समय में पढ़ाना है। तो सब कुछ यहाँ पर प्लानिंग होगी लेसन की। अभी जैसे कि हम मान के चल रहे हैं कि अगर माइक्रो टीचिंग अगर पढ़ाएंगे तो ऑलमोस्ट हम 20 to 22 मिनट्स में कवर कर देंगे। इसमें स्टेप्स भी आ जाएंगे प्लस उसकी मीनिंग भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लेसन को प्लान करके चलते हैं कि कितना पढ़ाएंगे और कितने टाइम पीरियड में पढ़ाएंगे और किस मेथड से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आता है टीचिंग लेसन। तो अभी जब सब कुछ प्लान हो गया तो उसके बाद हम लेसन को टीच करना शुरू कर देंगे, पढ़ाना शुरू कर देंगे। अभी जब लेसन जब पढ़ा देंगे तो पढ़ाने के बाद हम डिस्कशन करेंगे कि वो जैसे कि कोई टॉपिक जब हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद डिस्कशन करते हैं कि उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आंसर पुट करते हैं, उस टॉपिक से ही टॉपिक का डिस्कशन करते हैं बच्चों के साथ कि फिर उससे पता चले कि हमें कितना समझ में आया है। अगर सिर्फ टीचिंग तक ही प्रोसेस रह गई अगर यहाँ की तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि हमने टीच तो कुछ भी कर दिया, जब उसका रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा तो फिर उसका क्या फ़ायदा। तो टीचिंग के बाद हम डिस्कशन करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ताकि हमें पता चले कि उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा। अगर डिस्कशन के बाद हमें पता चला कि उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है या फिर बहुत अच्छा है, तो अगर बहुत अच्छा है तो और इम्प्रूव करेंगे, मतलब रीप्लान करेंगे अपने चैप्टर को, अपने लेसन को। और अगर ज़्यादा अच्छा नहीं है तो हम अपने मेथड्स को चेंज करेंगे, अपने मेथड्स के बारे में वापस प्लानिंग करेंगे कौन से मेथड्स हमें यूज़ करने चाहिए। अब जब वापस प्लानिंग करेंगे तो वापस टीचिंग करेंगे, वापस डिस्कशन करेंगे। हम इस साइकिल को रिपीट करते रहते हैं। ये साइकिल तब तक रिपीट होता है जब तक हमें लेवल ऑफ स्किल्स अचीव नहीं हो जाते। रिपीट द साइकिल अनटिल द लेवल ऑफ स्किल इज़ अचीव, डिज़ायर्ड लेवल ऑफ स्किल। ये जो हमारा साइकिल है, स्टेप्स है माइक्रो टीचिंग के, स्किल्स को डिफ़ाइन करना, फिर उनको डेमो देना, फिर लेसन को प्लान करना, टीच करना, फिर डिस्कस करना, फिर वापस से प्लान करना, वापस टीच करना, वापस डिस्कशन करना। तो ये पूरा साइकिल तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक हमारी जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ स्किल, जो हमें स्किल्स चाहिए वो अचीव नहीं होती, तब तक हम रिपीट करते रहेंगे। तो तभी इसका माइक्रो टीचिंग का एक हमने पढ़ा था मीनिंग के अंदर कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक इफ़ेक्टिव टूल है कि हम एक कॉम्पिटेंट टीचर प्रिपेयर करता है माइक्रो टीचिंग के अंदर। तो वो कॉम्पिटेंट तभी बनता है जब उसमें सारी स्किल्स आ जाती हैं, और सारी स्किल्स जब तक ये स्किल्स नहीं आती तब तक ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो इसी वजह से कॉम्पिटेंट टीचर निकल के आता है आफ्टर ट्रेनिंग। तो ये हमारी स्किल्स हुई। जो फोकस है या फिर मेन स्टेप्स जो हम कह सकते हैं माइक्रो टीचिंग में, वो है सबसे पहले हम कुछ प्लान करेंगे, प्लान के बाद उसको टीच करेंगे, और टीच के बाद फिर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद अगर हमें कुछ नहीं अच्छा लगा या फिर कुछ ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब वो मेथड, तो हम वापस से उसको रीप्लान करेंगे और फिर रीटीच करेंगे और वापस से उसको रीडिस्कस करेंगे कि क्या उसका रिस्पॉन्स है। तो ये हमारा रहा टीच। माइक्रो टीचिंग का ओवरऑल क्रक्स यही है। सबसे पहली बात, माइक्रो टीचिंग का मीनिंग कि एक प्री टीचिंग प्रोसेस जिसमें कंपिटेंट टीचर प्रिपेयर किया जाता है। ड्वाइट एलन ने दिया था 1963 के अंदर। और एक इनोवेटिव टेक्निक है जिसमें टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, टीचर्स की स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके एक कंपिटेंट टीचर प्रिपेयर किया जाता है माइक्रो टीचिंग के अंदर। और ये रियल टीचिंग सिचुएशन होती है माइक्रो टीचिंग, जिसमें है टॉपिक और क्लास दोनों का साइज़ कम होता है, बट जो टीचिंग होगी वो रियल होगी ताकि उनकी स्किल्स है वो अच्छे से डेवलप हो। उसके बाद स्टेप्स है जिसमें हम सबसे पहले टीचर को डिफ़ाइन करते हैं उनकी स्किल्स के बारे में, कौन कौन सी उनके पास स्किल्स होने चाहिए। तो उनके पास स्किल्स होनी चाहिए एक्सप्लेनेशन करने की, क्वेश्चन पुट करने की, रेनफोर्समेंट करने की, ब्लैक बोर्ड राइटिंग की स्किल होनी चाहिए, और कैसे इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को वो स्किल होनी चाहिए। जब स्किल्स का पता होगा टीचर को, उसके बाद हम डेमो करके दिखाएंगे, मतलब जो ट्रेनर है वो डेमो करके दिखाएगा सारी स्किल्स का। अब जब उसको डेमो मिल जाएगा उसके बाद टीचर जो मतलब ट्रेनिंग के लिए आया है वो खुद से लेसन को प्लान करेगा, फिर खुद से उनको टीच करेगा, फिर डिस्कस करेगा अपने स्टूडेंट्स के साथ कि कैसा उसका रिस्पॉन्स है। जब वो डिस्कस करेगा तो डिस्कस में उसको पता चलेगा कि जो मैंने टीच किया है, जो मैंने प्लान किया था, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है रिज़ल्ट है।
उसके बाद जैसा भी उसका रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग वो वापस प्लान करेगा, मीन्स रीप्लान करेगा अपने टॉपिक को, अपने लेसन को वापस रीटीच करेगा और फिर से उसको रीडिस्कस करेगा अपने स्टूडेंट्स के साथ जैसे उसने पहला किया था, ताकि उसको ये पता चले कि जो उसने रीप्लानिंग की थी वो कैसी रही, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा। तो ये साइकिल तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक सारे जो है स्किल्स वो अचीव ना हो जाएं। क्योंकि अगर मान के चलो कि एक भी स्किल मिसिंग है, अगर ब्लैक बोर्ड राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी कोई काम का नहीं है, अगर उन टीचर को एक्सप्लेनेशन नहीं करनी आई तब भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब सारी स्किल्स अचीव होंगी उसके बाद ही एक कॉम्पिटेंट टीचर वहाँ से निकल के आएगा। तो माइक्रो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि कॉम्पिटेंट टीचर प्रिपेयर करना, और कॉम्पिटेंट टीचर दैट मीन उसमें सारी स्किल्स डेवलप करना। जब सारी स्किल्स डेवलप होंगी तो ऑटोमेटिक अपने आप एक कॉम्पिटेंट टीचर निकल के आएगा वहाँ से। तो माइक्रो टीचिंग जिसमें एक कॉम्पिटेंट टीचर प्रिपेयर मीन्स होता है जिसके अंदर टीचर के अंदर सारी स्किल्स डेवलप की जाती है बाय ट्रेनिंग, जिसमें जो ट्रेनर है वो ट्रेनिंग देता है टीचर को, और उसके बाद जो टीचर है, जो टीचर ट्रेनिंग के लिए आया है वो खुद से ही प्रैक्टिस करता है, तब तक प्रैक्टिस करता है जब तक उसमें सारी स्किल्स डेवलप नहीं हो जाती। तो ये हमारी माइक्रो टीचिंग था। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ भी डाउट है माइक्रो टीचिंग से संबंधित आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और ईमेल आईडी भी गिवन है, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं मेल करके। और आप मुझे बताएं कि उस ओवरऑल वीडियो का क्या रिस्पॉन्स है। तो अभी मैं टीच कर चुकी हूँ या हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब ये मुझे बताओगे कि इसका रिस्पॉन्स कैसा बाय कमेंट सेक्शन आपका ही है, तो आप वहीं कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसका कैसा आपका रिस्पॉन्स, आपको कितना समझ में आया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रही है। पसंद नहीं आ रही है तब डिसलाइक करके हमें बताएं कि कहाँ कमी है, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। अगर कुछ कमी नहीं पता होगी तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगी। तो आप हमें कमी बताएं कमेंट करके, ताकि हम वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकें।